नमस्कार, मैं गार्गी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्यान का आयोजन, रोजगार हासिल करने के बजाय रोजगार देने वाला बनने पर जोर। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित अतिथि व्याख्यान में राष्ट्र, राज्य और नेटवर्क पर प्रभाव वाली सार्वजनिक नीति की अगुआ विनीता हरिहरन ने कहा कि रोजगार हासिल करने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। विनीता हरिहरन ने आईआईएमटी बिजनेस इंक्यूबेटर फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को यहां उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग अपने करियर निर्माण के लिए करने को प्रेरित किया। विनीता हरिहरन ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी नीतियां हमें स्वयं रोजगार स्थापित करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करती हैं। कार्यक्रम में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी छात्रों के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने इस प्रकार के आयोजनों को छात्र हित में बताया। आयोजन में आईआईएमटी बीआईएफ के सीईओ डॉक्टर वैभव शर्मा, सीनियर मैनेजर डॉक्टर अक्षय राज, ई-सेल हेड जेबा त्यागी, इंक्यूबेशन मैनेजर वैभव सिंह, आईक्यूएसी डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला तोमर और असिस्टेंट इंक्यूबेशन मैनेजर जोया नाज का विशेष योगदान रहा। अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती के लिए वीआईपी पास पर रोक, वैदिक अनुष्ठान शुरू। नए साल से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने आज से वीआईपी पास नहीं जारी करने का फैसला किया है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि आज से 1 जनवरी तक वीआईपी पास जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन श्रद्धालुओं के वीआईपी पास पहले गए हैं वो दर्शन कर सकेंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर राम मंदिर में आज से बड़ा आयोजन शुरू हो गया है। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में 5 दिन तक वैदिक मंत्र और भजन गूंजेंगे। इसके तहत आज से वैदिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है और 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश भर से संत, धर्माचार्य और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोले अध्यक्ष खरगे, मनरेगा को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन की जरूरत। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने के सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि इसे बचाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार के इस कदम का पूरे देश में विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर ठोस योजनाएं बनाना, देशव्यापी जन अभियान शुरू करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मनरेगा, लोकतंत्र, संविधान और मतदाता अधिकारों पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं और आम नागरिक के अधिकार लगातार सिमटते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा विदेश नीति किसी दल की नहीं देश की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया टुडे से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की होती है। अगर प्रधानमंत्री हारते हैं तो यह पूरे देश की हार है और पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा कि अगर भारत मर गया तो फिर कौन जिंदा रहेगा। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि पाकिस्तान तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करने वाला पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइलों पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान छिपकर हमला करने की ओर अग्रसर है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। थरूर ने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ इसमें हमारी मदद कर सकता है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत, लक्सर में हुआ था जानलेवा हमला। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में भर्ती पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। बीते 24 दिसंबर को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में विनय त्यागी को उस समय गोली मारी गई थी जब उसे जेल से अदालत में पेशी के लिए पुलिस वाहन में ले जाया जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें विनय त्यागी के सीने, हाथ और गले में गोली लगी थी। हमले के बाद विनय त्यागी को गंभीर हालत में देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां से बाद में ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया था। विनय त्यागी पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मर्डर, डकैती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के 58 से अधिक मामले दर्ज थे। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर निगरानी क्षमता बढ़ाएगी सेना, विशेष ड्रोन से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर। भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए 20 टैक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से ब्यौरा मांगा है। इनमें से 10 ड्रोन मैदानी इलाकों के लिए होंगे और 10 ड्रोन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। इससे साफ है कि सेना पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रोन से निगरानी बढ़ाना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन को रियल टाइम निगरानी और खतरे की जानकारी में बड़ी सफलता मिली थी। इसे देखते हुए भारतीय सेना अब अस्थायी खरीदारी पर निर्भर रहने के बजाय अपने पास मजबूत स्वदेशी टैक्टिकल ड्रोन फ्लीट चाहती है। सेना को भारतीय कंपनियों से ऐसे ड्रोन चाहिए जो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम के साथ लैस हो। ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले रूस का बड़ा हमला, मिसाइलों और ड्रोन से दहली यूक्रेन की राजधानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। इस दौरान रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन से कीव को निशाना बनाया। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कीव पर कई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कैलेर्ब क्रूज मिसाइलें दागी। इन हमलों के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब फ्लोरिडा में कल राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। इससे पूर्व जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक युद्ध के समाधान की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ा सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बिना उनकी मंजूरी के जेलेंस्की का 20 सूत्रीय शांति प्लान अधूरा है। पॉलिटिको को दिए एक विशेष इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की की किसी भी योजना की अहमियत तब तक शून्य है जब तक उसे अमेरिका की हरी झंडी नहीं मिल जाती। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।